इस कहानी की शुरुआत में हमें डोंग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी 10 साल की सजा पूरी करके अभी अभी जेल से बाहर निकला है। 10 साल का समय एक बहुत लॉन्ग टाइम होता है। फिलहाल वो इसी सोच में है कि बाहर की दुनिया अब कितना ज्यादा बदल गया होगा। पहले डोंग एक गैंगस्टर हुआ करता था। आज से 10 साल पहले अपने ओपोनेंट गैंग के कई लोगों को वो एक साथ मौत के घाट उतार दिया था, जिसके चलते उसे 10 साल जेल जाना पड़ा। जेल जाने से पहले कोरियन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डोंग का काफी खौफ हुआ करता था, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर गैंगस्टर उसे शायद भूल चुके होंगे। इस जेल के बाहर एक लग्जरी कार उसके आने का इंतजार कर रही थी, जो शायद उसके 10 साल पुराने क्राइम पार्टनर ने ही भेजा होगा। और डोंग को पता चलता है उसके पार्टनर ने उसे एक महंगी गाड़ी गिफ्ट के तौर पर दिया है। जो देख वो समझ जाता है इन 10 सालों में वो क्राइम की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा चुका है। फिर अगले सीन में हम तेगन नाम के गैंगस्टर को देखते हैं, जो आज से 10 साल पहले डोंग का क्राइम पार्टनर हुआ करता था। तेगन अब काफी बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और पिछले कुछ सालों में उसने अपने काले धंधे से काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है। वैसे तो ये आदमी हर तरह के इलीगल कामों में इन्वॉल्व है, लेकिन इसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया लोगों की प्रॉपर्टी पर इलीगल तरीके से कब्जा करना, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। भले ही तेगन ने डोंग के वेलकम करने के लिए एक नई गाड़ी गिफ्ट की हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसके जेल से छूटने से ज्यादा खुश नहीं था। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 10 साल पहले ये दोनों इस काम में पार्टनर हुआ करते थे। तो कहीं ऐसा ना हो डोंग इन 10 सालों का सब पूछते हुए उसे अपना हिस्सा मांगे। फिलहाल वो अपनी ये सारी परेशानी सेंगमिन नाम के एक आदमी के साथ डिस्कस कर रहा था। सेंगमिन भी इस गैंग का एक पुराना मेंबर है और अभी वो तेगन का राइट हैंड है। डोंग के जेल से वापस आने से वो भी सदमे में है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कहीं डोंग इस गैंग में उसकी जगह ना ले ले। उसके बाद ये दोनों अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जो असल में ये था कि कुछ नई बिल्डिंग को बनाने के लिए इन्होंने एक घनी आबादी वाली खाली करवा दिया है, लेकिन अभी भी उस जगह पर एक चर्च खड़ा है, जिस वजह से इनके कामों में रुकावट आ रही है। इनके आदमियों के काफी समझाने के बाद भी उस चर्च के पादरी मानने को तैयार नहीं। जो सब सुनकर तेगन सेंगमिन को ऑर्डर देता है किसी भी तरह 2 दिन के अंदर उस चर्च को वहां से हटाओ। अपने काम को पूरा करने के लिए सेंगमिन जिन नाम के एक आदमी को हायर करता है, जिनकी पर्सनैलिटी एक साइको से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वो उस चर्च में पहुंचकर उस बुढ़े से कहता है, मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किया है, तो आज मैं आपके सामने अपने सारे गुनाहों को कॉन्फेस करने वाला हूँ, और साथ ही साथ उस गुनाहों को भी कॉन्फेस करने वाला हूँ जिसे मैं कुछ देर बाद करने वाला हूँ। पादरी इसकी बात सुनकर समझ आता है इस आदमी का दिमाग का स्क्रू ढीला है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी किसी की जान भी ले सकता है। ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी हाना नाम की एक लड़की चर्च के अंदर आती है। हाना असल में जिन की दोस्त है और सारा क्राइम ये दोनों मिलकर करते हैं। वो चुपचाप उस चर्च के अंदर बॉम्ब रखकर वहां से बाहर चली जाती है, और फिर अचानक से जिन उस पादरी को उसके ही गुनाह याद दिलाते हुए पीटने लगता है। थोड़ी ही देर में उस चर्च के अंदर एक जोर का धमाका होता है और उस बूढ़े के साथ साथ चर्च का नामो निशान मिट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंग अपनी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड मिंजी से मिलने के लिए जाता है। उस समय ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन मिंजी नहीं चाहती थी कि उसका होने वाला हस्बैंड एक गैंगस्टर हो, और इसलिए उसने डोंग को कई बार ये समझाने की कोशिश की थी वो एक काम छोड़ दे, लेकिन कई बार समझाने के बावजूद आखिर में डोंग ने क्राइम का रास्ता ही चुना। और फिर एक दिन मर्डर के केस में 10 साल उसे जेल जाना पड़ा। तब से लेकर आज तक इन दोनों के बीच कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं था। डोंग उसके सामने काफी शर्मिंदा था और अपनी पुरानी गलतियों के लिए उसे माफी मांगता है, जो सुनकर मिंजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे डोंग को माफ करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी वो डोंग को कहती है, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसके बाद वो दोनों एक बैले डांस क्लास में जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे छोटे बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। वो डोंग को एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो हमारी बेटी है। और यहाँ पर डोंग को पता चलता है कि 10 साल पहले जब वो जेल गया था तब उस समय उसकी गर्लफ्रेंड मिंजी प्रेग्नेंट थी। वो डोंग की करतूतों के लिए काफी ज्यादा नाराज थी और इसीलिए उसने आज तक उसे ये बात छुपा के रखी थी। उसके बाद वो उसे कहती है, अगर तुम हम दोनों को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें उस क्राइम की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ना होगा। जो सुन डोंग को इस बात की खुशी हो रही थी कि इतने सालों बाद भी मिंजी उसे अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका देने को तैयार थी। इसी बीच हम फ्लैशबैक के एक सीन में आज से 10 साल पहले का वो समय दिखाया जाता है जिस वजह से डोंग को जेल जाना पड़ा था। डोंग के गैंग के कुछ लोग उसकी एंटी गैंग के साथ काम करने लगे थे और तेगन के कहने पर डोंग अकेले ही उन सबको खत्म कर देता है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ
यहाँ हम देखते हैं डोंग ने फैसला कर लिया था वो अब इस क्राइम की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ देगा और इसके लिए वो अपने पुराने साथी तेगन से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचते ही इसकी मुलाकात सबसे पहले सेंगमिन से होती है, जो किसी समय डोंग का जूनियर हुआ करता था, लेकिन आज वो गैंग का एक खास मेंबर बन चुका था और इस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा घमंड था। वो डोंग को इंसल्ट करते हुए उसे अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग इस बात को समझ आता है कि इस तरह छोटी मोटी हरकतें करके ही ये साला खुद को पावर महसूस करता है। के बाद जब उसकी मुलाकात तेगन से होती है तो वो डोंग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट काम होने का नाटक करता है, लेकिन डोंग उसे बड़े ही साफ शब्दों में समझा देता है मैं इस काम को और आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहता, इसलिए आज के बाद मेरे इस गैंग और इस गैंग के किसी भी मेंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। डोंग की बातें सुन तेगन शॉक हो जाता है, बट ये बात सुनकर उसके राइट हैंड सेंगमिन को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो अपना पुराना भड़ास निकालने के लिए डोंग को एक के बाद एक मुक्के मारने लगता है। डोंग की बस चले तो वो 2 मिनट में उसको उसकी औकात दिखा देता, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को संभाल कर उसे एक नादान बच्चा समझकर जाने देता है। जो देख तेगन को समझ आ जाता है कि डोंग अब पूरी तरह से बदल चुका है और इसीलिए वो उससे और ज्यादा बहसबाजी ना करते हुए उसे गैंग छोड़ने की इजाजत दे देता है। के बाद जब डोंग वहाँ से जाने लगता है तो तेगन डोंग को उसके पुराने हिस्से के काफी सारे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग उस पैसे को बिना छुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जो देख तेगन को अभी भी इस बात पर शौक होता है कि एक गैंग छोड़ने के पीछे डोंग की कोई साजिश तो नहीं, और इसलिए वो सेंगमिन को ऑर्डर देता है कुछ दिनों तक डोंग के ऊपर नजर रखने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम मिंजी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हुआ है और इसलिए अब उसके पास कुछ ही महीनों की जिंदगी बची है। मिंजी ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को इस सब के बारे में पता चले और इसलिए वो उसके सामने हर तरह से खुश दिखाने की कोशिश करती है। शाम के समय डोंग अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो खुद भी कभी उस गैंग के लिए काम किया करता था। बातचीत के दौरान डोंग की नजर उस आदमी के शरीर पर पड़े जले हुए निशान पर जाता है। वो आदमी डोंग को बताता है कि 2 साल पहले गैंग छोड़ने की वजह से तेगन के आदमी उसे जान से मारने की कोशिश किए थे, लेकिन किसी तरह से उन लोगों से खुद को बचाकर चाइना भाग गया था और अभी कुछ महीनों पहले वापस आया हूँ। उस आदमी की बातें सुनकर डोंग इस सच में पड़ जाता है कि मैंने भी उस गैंग को छोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो उसके आदमी मुझे भी टारगेट करे। के बाद जब डोंग वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में सेंगमिन अपने आदमियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। वो डोंग को एक कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो गैंग को फिर से ज्वाइन करे, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि सेंगमिन उसे अपने अंडर में काम करते हुए देखना चाहता था, लेकिन डोंग उसके सामने एक क्लियर कर देता है कि वो अब उसके गैंग के लिए क्या किसी भी गैंग के लिए काम करना नहीं चाहता। फिर सेंगमिन उसे पूछता है तुम अपने पुराने गैंग मेंबर से मिलने के लिए क्यों गए थे? ऐसा तो नहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कुछ प्लानिंग बना रहे हो? जिसके जवाब में डोंग कहता है मैं इस खून खराबे वाली जिंदगी को छोड़कर एक आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ और इसलिए मैं अब तुम और तुम्हारे गैंग के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। इतना कहते ही डोंग वहाँ से चला जाता है। जो देख सेंगमिन अपने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर जिन को कॉल करके पूछता है उस चर्च वाले काम का क्या हुआ, जिन को इस समय शायद दोहरे पड़ रहे थे, और इसलिए वो कॉल पर अजीब गरीब तरह की हरकतें करने लगता है। लेकिन आखिर में वो सेंगमिन को बताता है वो चर्च वाले काम को सुबह ही खत्म कर चुका है। सेंगमिन उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है जिसके लिए तुम्हें काफी अच्छा पैसा मिलेगा। फिर जिन के पूछने पर वो उसे बताता है तुम्हें डोंग नाम के एक आदमी को मारना है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, इस घटना को ऐसा अंजाम देना है ताकि देखने वालों को ये सब एक एक्सीडेंट लगे। अब यहाँ ये बात तो जाहिर थी कि सेंगमिन ये सब अपने बॉस तेगन की नजर से बचकर कर रहा था ताकि डोंग के मौत के बाद उसे सेंगमिन पर कोई शक न हो। फिर अगले दिन डोंग अपनी गर्लफ्रेंड मिंजी से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसे ये बात बता सके कि वो क्राइम की दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन इससे पहले डोंग उसे कुछ बता पाता वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जो देख डोंग जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। इससे पहले ये दोनों हॉस्पिटल पहुँच पाते अचानक से वहाँ एक कार फुल स्पीड में आकर इनकी कार को टक्कर मारती है। देखते हैं कि डोंग की कार को टक्कर मारने वाला जिन और उसकी फ्रेंड हाना होती है। डोंग को इसमें कुछ खास चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मिंजी काफी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। गाड़ी समेत डोंग को कुचलने का इरादा बनाया था, लेकिन वहाँ आसपास लगी गाड़ियों की भीड़ को देखकर जिन और हाना अपनी गाड़ी को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। जो देख डोंग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है,
लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मिंजी की मौत हो जाती है। डोंग को इस घटना से बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी बसने वाली दुनिया बसने से पहले उजड़ गई। लेकिन सबसे पहले तो उसे मिंजी की मौत के साथ साथ अपनी बेटी को अपने बारे में भी बताना होगा। ये सब बताने के लिए जब वो अपनी बेटी के घर की तरफ जा रहा था तब अचानक से जिन वहां पर पहुंचकर अंधाधुन उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। इसी तरह से डोंग इस हमले से खुद को बचाते हुए जिन को पीटकर उसको ओवरपावर कर लेता है। इधर एक तरफ जहां डोंग जिन की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड हाना डोंग की गर्लफ्रेंड के घर पहुंचकर उसकी बेटी को किडनैप कर लेती है। डोंग भी उसे कॉल करके बता देता है कि जिन अब उसके कब्जे में है। हाना उसकी बेटी को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। डोंग जिन की हाथ पैर बांधकर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। फिर अपनी बेटी की पता पूछते हुए वो जिन को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन जिन उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी जिन के फोन पर हाना की कॉल आती है। वो डोंग से कहती है अगर तुम अपने बेटी को जिंदा वापस चाहते हो तो तुम्हें मेरे फ्रेंड को भी जिंदा वापस करना होगा। डोंग भी इस बात पर राजी हो जाता है। इधर जिन के फोन में सेंगमिन की कॉल देखकर ये समझ जाता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं सेंगमिन का हाथ है और इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए सीधा उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। जो देख सेंगमिन के आदमी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही समय के अंदर वो उन सबको घायल करके सेंगमिन को अपने कब्जे में ले लेता है। वो सेंगमिन की पिटाई करते हुए उसे पानी में डुबाने लगता है। उसे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है, जिसके जवाब में सेंगमिन उसे कहता है तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने तो इस आदमी को बस तुम्हें ही खत्म करने के लिए हायर किया था। जो सुन डोंग इस बात को समझ जाता है कि उसकी बेटी के बारे में सिर्फ जिन और हाना को ही पता है। इसी बीच अचानक से सेंगमिन के आदमी उस पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन डोंग इस फाइट में और ज्यादा इन्वॉल्व ना होते हुए अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है, क्योंकि फिलहाल उसका पहला मकसद है अपनी बेटी की जान बचाना। के बाद हम देखते हैं कि हाना डोंग की बेटी को छुपाने के लिए एक खंडर जैसी जगह पर लेकर जाती है। वो उस लड़की को एक पिंजरे में डालकर एक कुत्ते को उसके सामने छोड़ देती है ताकि एक गलती से भी इससे बाहर निकलने की कोशिश ना करे। इस छोटी बच्ची के हाव भाव देखकर पता चलता है कि उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि उसके साथ ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डोंग जिन को अपने साथ लेकर एक गैस स्टेशन के पास पहुंचता है। वो जिन को उसी कार में छोड़कर बाहर आकर अपने जख्म पर मेडिसिन लगाता है। इसी बीच जिन को भी मौका मिल जाता है इस कार से बाहर निकलने का। वो वहां से भागने की कोशिश करने की बजाय वो गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा सामने वाली स्टोर पर जाता है और कुछ खाने पीने की चीजें उठाकर खाने लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मानसिक संतुलन थोड़ा खिसका हुआ है। इसके बाद हाना डोंग को कॉल करके मीटिंग का टाइम और लोकेशन फिक्स करती है ताकि ये दोनों अपने अपने बंदूकों को एक्सेस कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब तेगुन को ये बात पता चलता है कि सेंगमिन ने अपने आदमियों के साथ मिलकर डोंग को मारने की कोशिश की थी, तो वो सेंगमिन पर गुस्सा होकर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि ना तो वो अपने मकसद में कामयाब हो पाया और साथ ही डोंग के साथ WWE खेलने की वजह से उसका ऑफिस काफी हद तक तबाह हो चुका है। वो सेंगमिन को अपनी गलती सुधारने के लिए आखिरी मौका देते हुए कहता है किसी भी तरह से डोंग को ढूंढकर उसे खत्म करो। इधर डोंग मीटिंग की उस लोकेशन की तरफ निकल चुका था ताकि वो जिन के बदले हाना से अपनी बेटी को आजाद करा सके, लेकिन हाना को देखकर लग रहा था कि उसका इरादा कुछ और ही है। वो उस लोकेशन पर जाने से पहले कुछ सेल्फ मेड बॉम्ब तैयार करती है, तो जाहिर है कि इसके पीछे उसका यही मकसद होगा कि वो डोंग के साथ बगावत करके जिन को वहाँ से आजाद करा सके। समय में डोंग उस लोकेशन पर पहुंचकर हाना के आने का इंतजार करने लगता है। जो देख जिन उसे डिस्टर्ब करने के लिए अपनी साइकोपाथ की अजीब गरीब कहानी सुनाना शुरू करता है और इसी का फायदा उठाकर वो कार से बाहर निकलकर भागने लगता है। तभी हाना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद ये दोनों काफी हद तक डोंग को ट्रिक करके वहाँ से बचकर भागना शुरू करते हैं। डोंग भी अपनी कार से उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन हाना यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो डोंग का रास्ता रोकने के लिए बीच रास्ते पर ही एक के बाद एक बॉम्ब फेंकने लगती है, लेकिन इन दोनों की ये सारी कोशिशें डोंग जो कि एक प्रोफेशनल गैंगस्टर था उसके सामने काम नहीं करती और इन दी एंड डोंग उन्हें अपनी ट्रिक से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये दोनों इतना ज्यादा मनबुद्धि थे कि अब भी उसकी बेटी के बारे में बताने को राजी नहीं थे।
खासकर हाना, जो देख डोंग उसको उसकी औकात दिखाने के लिए हैमर गन से उसके कंधे में शूट करता है और तब जाके ये दोनों समझ जाते हैं कि ये आदमी हमें सच में मार भी सकता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग की बेटी उस पिंजरे से आजाद होकर वहाँ से भागने लगती है और तभी उस गोडाउन के अंदर बैठा हुआ वो कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। फिर एक जगह पर पहुंचकर एक छोटी बच्ची फंस जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुत्ता उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाता तभी अचानक से एक अनजान आदमी वहां पहुंचकर उसको बचा लेता है। उस आदमी को अपने सामने देखकर वो बच्ची एक राहत की सांस लेती है और उसे लगता है कि शायद ये आदमी उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन असल में यह आदमी सेंगमिन का ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे डोंग के साथ साथ जिन और हाना को खत्म करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। इसी दौरान डोंग जिन के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। इस आदमी को यहाँ देखकर जिन को ये गलतफहमी होती है कि ये डोंग को खत्म करने में मेरी मदद करने के लिए आया है और इसलिए वो बड़े कैजुअल तरीके से उससे बातें करने लगता है। जो देख वो आदमी उसकी गलतफहमी को गलत साबित करते हुए वो एक ही बार में उसकी अकल ठिकाने लगा देता है। इसके बाद इस आदमी का मुकाबला डोंग से होता है। इस आदमी से निपटना डोंग के लिए इतना आसान नहीं था और इस पूरी फाइट के दौरान उसे अच्छी खासी मार खानी पड़ती है। वो आदमी डोंग को जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक से जिन उस पर हमला कर देता है, जिसके चलते वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। जो देख डोंग और ज्यादा समय ना गवाते हुए वो तुरंत अपने बेटी के पास पहुंच जाता है और जब डोंग अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बाहर निकलने लगता है तो वो देखता है जिन जाने से पहले उसके लिए कई सारे ट्रैप लगाकर गया था और अचानक से उस बिल्डिंग में काफी सारे धमाके होने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो अपनी बेटी को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर बने एक स्विमिंग पूल में कूद जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन और हाना डोंग की कार लेकर वहां से भाग आए थे। ये दोनों उस बिल्डिंग को उड़ाने से लेकर डोंग की कार चोरी करने की सारी प्लानिंग पर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादातर नहीं टिकती क्योंकि तभी अचानक से एक गाड़ी फुल स्पीड में इनकी कार को जोरदार टक्कर मारती है, जिस वजह से इनकी कार पलट जाती है, जिसके चलते ये दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इस कार को टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंगमिन होता है और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा होगा इस कार के अंदर डोंग बैठा होगा। लेकिन जब वो कार के पास पहुंचता है तो उसे मिलता है आयुषी, मेरा मतलब मायूसी। वो जिन से पूछता है डोंग का क्या हुआ, जिसके जवाब में जिन उसे कहता है मैंने उसकी बेटी के साथ साथ उसे भी मार दिया है, तो फिलहाल तुम हमें हॉस्पिटल लेकर चलो और उसके बाद मेरे बचे हुए पैसे भी मुझे दे दो। जो सुन सेंगमिन उस पर हंसते हुए कहता है मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कहते हुए वो उन दोनों को अपनी गन से शूट करने ही वाला था कि तभी अचानक से हाना हैमर गन से उसको पहले ही शूट कर देती है। सेंगमिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हाना की तरफ से कुछ ऐसा सरप्राइज भी उसे मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि ये तीनों बुरी तरह से घायल हो गए थे और अगर जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो कुछ ही समय में यहाँ पर इन तीनों की समाधि बन जाएगी। कुछ ही देर में डोंग भी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और इन तीनों की ऐसी हालत देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ असल में क्या हुआ होगा। ये तीनों डोंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन डोंग इनके बातों को अनसुना करते हुए अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डोंग और उसकी बेटी एक दूसरे के साथ अब काफी हद तक कंफर्टेबल हो चुके थे। वो अब क्राइम की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।